नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार। हमारे आसपास ऐसी कई बातें, ऐसी कई जानकारियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, सुर्खियां नहीं बटोर पाती, लेकिन उनका सीधा सरोकार आपसे है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बातें होंगी देश विदेश की, आध्यात्म संस्कृति की, समाज और सरोकार की। इसमें हम उन जानकारियों को शामिल करते हैं जो है सुर्खियों से परे। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में बनाया गया है जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के कारीगरों ने तैयार किया है मंदिर। 2 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी आजादी के अमृत महोत्सव की झलकियां। 19 नवंबर को लगने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। सुबह 11:34 से शुरू होकर शाम के 5:59 तक रहेगा ग्रहण। वाराणसी में 19 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से देव दीपावली का होगा भव्य आयोजन, तैयारियां पूरी। 19 नवंबर से बुलंदशहर के छतारी के रामलीला ग्राउंड में शुरू हो रही है श्री राम कथा। 27 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से सुने। शाम 4 बजे से संस्कार पर लाइव। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि लोकार्पण की आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को कॉरिडोर का लोकार्पण हो सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में देश भर की सभी नदियों का जल मंगाया जा रहा है। इस जल से जलाभिषेक किया जाएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों के पुजारी इस भव्य लोकार्पण में उपस्थित होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और रानी अहिल्या होलकर द्वारा इस मंदिर के प्रथम पुनरुद्धार की कहानी और इतिहास को लेजर के माध्यम से दर्शाया जाएगा। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण सुबह में 11:34 से शुरू होकर शाम 5:59 तक खत्म होगा। इसके बाद अगला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगेगा। 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। साथ ही अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। पुरी स्थित विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बहादुरगढ़ के नया गांव में बादली रोड पर श्री जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। ओडिशा से विशेष तौर पर बुलाए गए कारीगरों ने 4 साल में इस मंदिर को बनाया है। 2 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में आजादी के अमृत महोत्सव की झलकियां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र के 48 कोस के 75 तीर्थों पर दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ वागलधरा गुजरात में सनातन धर्मभूषण श्री राज राजेश्वर गुरुजी के आशीर्वाद से आदिवासी बेटियों की शिक्षा और गौ सेवा हेतु संतों के सानिध्य में पूज्य क्षमा देवी 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करेंगी श्री हनुमान कथा। दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर इस कथा का सीधा प्रसारण होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के छतारी गांव में 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार अपने श्रीमुख से लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार 2 दिनों का दरबार भी लगाएंगे। आप 19 नवंबर से 27 दिसंबर तक शाम के 4 बजे संस्कार पर इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए काम करने की नसीहत तक दे डाली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर CR बाबू ने दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तापमान में गिरावट आने के बाद वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब मुझे दीजिए इजाजत और आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के पन्नों के साथ। नमस्कार।